जी नमस्कार, एक बार फिर मैं आपके आगे हाजिर हूं अश्विनी अग्रवाल श्री श्री रसिक जी महाराज के साथ। तो आइए स्वागत करते हैं श्री रसिक जी महाराज का। रसिक जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे यहाँ पधारे आप, और आज आपसे हम और हमारे दर्शक कुछ शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, सबको प्रणाम। रसिक जी महाराज, पहले तो मुझे बताएं कि आप के गुरु श्री नारायण जी महाराज के बारे में कुछ बताएं, और आपका सफर कैसे शुरू हुआ। यू बॉर्न इन कैलिफोर्निया, राइट? या माय गुरु महाराज का नाम श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। बड़े बड़े संत था। इज वेरी ब्यूटीफुल सेंट। ही इज फ्रॉम बिहार, इंडिया, और बचपन से राम भक्त है, कृष्ण भक्त है। ऐसे मतलब जो शास्त्र में सुना जाता संत होता है, ऐसे एक महात्मा। ब्रजवासी का बहुत प्रिय था। Very sweet, dear to Brajvasi. For 60 years, he would do Brajmandal Parikrama and all Brajvasi Seva. So I had the fortune of meeting him when I was 9, California, Badger. एक community था हमारा, कृष्ण भक्ति लोगों का community था। वहाँ पर कम से कम 300 भक्त लोग था। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी, मतलब अंग्रेजी, वेस्टर्नर्स, जो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन का आचार्य से कनेक्टेड। तो आई मेट माय गुरु महाराज व्हेन आई वाज 9, और मेरे पिता के साथ में फिर इंडिया गया, और इन कार्तिक जो अक्टूबर में आते हैं ना, तो वहाँ पर मेरा दीक्षा हुआ। तो जब से मैं गुरु महाराज के साथ हूँ, मेरे गुरु महाराज सब समय मुझे बोलता था, तुम मेरे मिशन की सेवा करो, और अगर कर सकते तो तुम मंक बन जाओ। ज़्यादा लोग, मतलब एवरीवन इज नॉट टू बी मंक, सबको मंक थोड़ी बनना, नहीं तो सृष्टि कहाँ रहेगा। बट मंक भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस का जैसे प्रोफेसर होता है, स्पिरिचुअल साइंस भी एक होता है ना, मटेरियल साइंस भी है, स्पिरिचुअल साइंस। तो मंक्स हैव टाइम टू फुली फोकस ऑन द स्पिरिचुअल साइंस and how we can help society through that. ये मेरा स्पेशलिटी ना। 9 इयर्स की एज में आपने दीक्षा लिया? 9 इयर्स में पहली बार मिले थे? दीक्षा कब लिया आपने? पहले मिला 9 इयर्स कैलिफोर्निया में, जून, फिर कार्तिक अक्टूबर ना, वहाँ पर हरिनाम लिया। मेरे फादर ने दीक्षा लिया, तो मैंने पूछा, अरे गुरु महाराज, मेरे फादर को कुछ एक्स्ट्रा चीज क्यों दिया? मेरे को हरिनाम कृष्ण का मंत्र नाम दिया, कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र ना। हाँ जी। और मेरे को नाम दिया रसिक मोहन। मेरा बचपन का नाम था राम, और राम के साथ जोड़ दिया रसिक मोहन। कृष्ण का नाम है रसिक मोहन। तो देन नेक्स्ट ईयर आई टुक दीक्षा, मतलब ब्रह्म गायत्री, गुरु गायत्री, ये सब मंत्र, 10 years एज। बट इनिशिएशन हम बोलते ना, एक बार महाभागवतों का दर्शन हुआ और स्नेह हुआ, वो भी दीक्षा ये सब से बहुत पावरफुल है। तो मतलब जब से मिला, बस उसी लाइन में आ गया। महाराज, आप देखें कि 9-10 इयर्स की जो एज होती है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल एज, है ना। चीजें एक्साइट होती हैं। वो एक शुरू में शायद एक एक्साइट, आपके फादर भी फॉलोवर थे, राइट? यू एक्साइटेड टू, तो कभी उसके बाद 2-4-5 साल बाद एक यंग एज आई, आफ्टर टीनेजर यू बिकम अ यंग बॉय, एंड दैट टाइम यू नेवर I give felt... credit to my parents, very nice parents. My father's actually Toronto का है। Oh really? My father's from Toronto, but he came into America since 70s, 60s, 70s. But Toronto. He's born in Toronto. Yeah. So my first time coming to Toronto. So I was telling him today, आज बात करेंगे कुछ. But बहुत मन लगा. I went with my Guru Maharaj on ब्रजमंडल 84 परिक्रमा होता है ना, बहुत मन लगा, अच्छा लगा। गुरु महाराज बहुत सुंदर सुंदर कथा कृष्ण का। मेरे गुरु महाराज जब कृष्ण का कथा करते, ऐसे कृष्ण के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। Like most people here, कृष्ण ने भगवद गीता में ये बोला, और राधा रानी के साथ ये किया, but like distance. मेरे गुरु महाराज जब बोलते थे ना, I tell people ना, real guru makes God real to you. The real guru makes God real for you, and you feel like उनके लिए भगवान तो सच, only not such, but like as it is, उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। गुरु महाराज ऐसे कथा करता ना, बस आकर्षण हुआ। तब से every year I'd see him 2-3 times. तो फिर जब मेरा स्कूलिंग सब हो गया, 18 इयर्स हुआ, 12 क्लास तक मैंने सब पास अच्छा किया, तो फिर मैं गुरु महाराज से पूछा, अभी यूनिवर्सिटी क्या करना है? और बोला, मेरा यूनिवर्सिटी में आना।
तो मैं ज्वाइन किया मठ को 2005 से 2020 तक मैंने वहाँ पढ़ाई किया, सेवा किया, सब कुछ किया। इसके बाद हम विदेश आए, मतलब विदेश भेज दिया, बोला तुम जाओ प्रचार करो। So you lived in 2020. Vrindavan Yeah, Vrindavan, Mathura. for 15 years. Yeah. मथुरा एंड वृंदावन। Yeah. So पढ़ाई कहाँ होती थी, वृंदावन में, मथुरा, या इट्स अ पार्शियल लाइक? हमारा मठ Mathura. So from 2005 to 2012 I stayed Mathura, then 2012 2020 Vrindavan. वहाँ आश्रम खोला ना। कभी कभी जहाँ जरूरत होता है वहाँ जाता ना, बहुत आश्रम होता है। You have to do service wherever you are sent. सो ये जो आपका मठ है या जो आप प्रचार करते हैं, आई थिंक दिस इज गौड़िया राइट? Yeah, Gaudiya. इट्स जो राधा माँ के फॉलोवर्स हैं। Yeah, श्रीमती राधिका कृष्णा का भगवान मानते हैं। या जैसे राधा रानी कृष्ण को एक भगवान मानते हैं, मतलब अलग नहीं सोचते। भगवान की शक्ति और भगवान एक होता है। जैसे फायर का लाइट है और हीट है, तो ये फायर का जो लाइट और हीट उसको हम शक्ति बोलते हैं, बट ये यू कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम फायर। तो भगवान कृष्ण इज लाइक फायर, राधा जी उनका हीट एंड लाइट है, तो दोनों एक है, डिफरेंस भी है, एक भी है। तो हम राधा कृष्ण को भगवान मानते हैं, उनका भक्ति आराधना हम करते हैं। तो अभी आप यूएस में आपका एक बहुत प्यारा आश्रम है। हाँ, न्यूयॉर्क आश्रम है, न्यूयॉर्क सिटी से 2 घंटे दूर है। अभी हम न्यूयॉर्क सेंटर सिटी के अंदर एक सेंटर खोला, सर्वलव आश्रम। सर्वलव भक्त बांधव नाम है। बड़ा प्यारा नाम दिया आपने, शुरू में हिंदी में है, उसके बाद इंग्लिश में है, सर्वलव आश्रम। सर्वलव भी बोलते हैं क्योंकि ये देखो गोल ऑफ लाइफ ना, सनातन धर्म में बोलते हैं ना, सेवा परम धर्म, सेवा करना। और विदाउट लव ये तो सेवा नहीं, कर्म है। सर्विस, सेवा और कर्म के अंदर थोड़ा अंतर है। कर्म इज फॉर ओन बेनिफिट, मतलब किसी का अच्छा किया, किंतु मेन गोल इज माय बेनिफिट। बट सेवा का मेन बेनिफिट है whoever you are serving, इच्छा से, मन से, लगन से। अगर प्रेम से नहीं किया, ये सेवा अच्छा नहीं माना जाता, कर्म ही है फिर। हाँ, टू सर्व लव। हमका क्या उद्देश्य है? टू सर्व लव, प्रेम का सेवा करना। भगवान प्रेम स्वरूप है। मेरे गुरु महाराज बोलते रहे, गॉड इज लव, लव इज गॉड। एंड ही वुड से ना, इफ वी डोंट लव फैमिली, डोंट टेक केयर ऑफ द वर्ल्ड, डोंट डू सेवा, एंड हमारा भगवान से लव नहीं है। ये तो झूठ खपाते हैं। एक इसमें क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा महाराज जी, आज आप बैठे हैं मेरे साथ, आपको तो एक तरह से फादर से लाइक हेरिडिटरी मिला ये, फादर मदर दोनों, राइट? सो फादर लाइक उस टाइम में, उस जमाने में, लाइक हाउ ही कम टू नो अबाउट कृष्णा एंड स्वामी हाउ योर फैमिली प्रभुपाद स्टार्टेड? स्वामी प्रभुपाद का कृपा है। तो इस्कॉन का संस्थापक गुरु है ना, हाँ जी, स्वामी प्रभुपाद प्रचार किया तो उनको ज्वाइन किया बस। ओके। या सो बट इस्कॉन और जो आपका, ये मेरे ख्याल से एक ही साथ चले थे दोनों, या शायद। तो अब आपका इस्कॉन तो नहीं है ना? बट देखो इस्कॉन क्या होता है, इस्कॉन एक कृष्ण का संस्था है, हाँ जी, इंस्टीट्यूशन है, किंतु हमारा दृष्टिकोण से ये तो ट्रांसेंडेंटल है। समटाइम्स वी से ना, ये मत किसका, ये टेंपल, हु इज दिस टेंपल? इट्स इस्कॉन टेंपल, बट हु इज बीइंग वर्शिप्ड? कृष्णा। अच्छा, ये तो गौड़िया टेंपल, हु इज बीइंग वर्शिप्ड? कृष्णा। ये कृष्णा का टेंपल है। इंस्टीट्यूशन इज फॉर मेंटेनिंग दैट। ओके, तो वी लुक एट द ट्रांसेंडेंटल चीज। ओके। तो हम बेसिकली एक कंपनी को जानते हैं, एक नाम को जानते हैं, आधारशिला को जानते हैं, बट अंदर जो आधार है वो तो वही एक ही है, कृष्णा ही है। सो लाइक देयर आर थाउजेंड्स या ऑफ, जो भी हो, हजारों कृष्ण के रूप हैं, बट कृष्ण तो वो एक ही है। दैट्स ट्रू। मैं लोगों को बोलता ना, भगवत गीता जब सृष्टि बना उसी समय कौन सा संस्था था, बट वी आर ऑल गिविंग भगवत गीता। दिस इज कृष्ण का धर्म है, इंस्टीट्यूशन का बियॉन्ड। किंतु हमारे गुरु महाराज बोलते हैं ना, जो कृष्ण का भक्त है, तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस जो एक परमार्थिक चीज है, केवल उसको इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसी इंस्टीट्यूशन का हम भी मेंबर है। सो मैंने जो गूगल पे आपके बारे में देखा या समझा, यू आर अ मॉडर्न एज सेंट। सो जो किसने बोला? मेरी अपनी रिसर्च है। ठीक है। और मुझे जहां तक मैंने देखा, उसमें आप यूथ को सनातन के लिए प्रचार करते हैं कि भी उनके क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं, जब वो कुछ भी कुछ भी एक विडंबना में होता है कि सनातन क्यों, तो आप उसके अंदर उनको आंसर्स वगैरह देते हैं, उनको प्रीच करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि वाई सनातन। सबके लिए इंडिविजुअलिटी इज इम्पोर्टेंट। तो
आजकल के एक समस्या ना, सब लोग अपना मेंटालिटी दूसरे के ऊपर फोर्स करना चाहता है ना। गुरु मतलब पर्सनल कुछ रिलेशनशिप है, जैसे फैमिली डॉक्टर। तो फैमिली डॉक्टर आपको स्पेशल दवाई देंगे आपका कंडीशन के ऊपर, पूरा सब कुछ रिसर्च करके देखेंगे सुनेंगे। गुरु का एक्सरे होता है, so they see x-ray, what is your mental, physical, spiritual condition, what do you need, then they give you something. But because we are very commercialized and consumer based, we want to reach many people, so we want to give general advice to everyone. Then we lose the individuality. So we can give general answers that are helpful for people, but really we should look at the individual. उनके लिए क्या स्पेशल चीज, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए डायरेक्ट टू डायरेक्ट मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज लैकिंग इन सोसाइटी नाउ ना। मैंने बोला आजकल सब यूट्यूब को गुरु बना लिया, टिकटॉक को गुरु बना लिया, वहाँ जो भी देखा वो सत्य माना। ये गुरु नहीं होता। या बुक खोल दिया, कुछ पढ़ लिया, गुरु नहीं होता। गुरु डायरेक्ट पर्सनल टू पर्सनल रिलेशनशिप, क्योंकि आप इंडिविजुअलिटी के साथ आपको देख सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल ये मिसिंग है। सब लोग सोचते चलो मैं यूट्यूब देखा, ये तो पर्सनलिज्म नहीं। आपको लगता नहीं कि गुरु बहुत हैं, गुरु तक जो रियल गुरु है उस तक रीच खत्म हो गई है शायद? नहीं, बहुत है, बट क्योंकि गुरुओं के भी सबके बहुत देखो डिफिकल्ट बात है। ये महादेव एक श्लोक है, शिव का एक श्लोक है, दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संताप हारका। रियल गुरु इज वेरी रेयर। फिर भी लॉर्ड शिव क्या बोला, रियल डिसाइपल इवन मोर रेयर। तो दोनों तरफ में समस्या है। तो बच्चे कहाँ जाएं? जो यूथ बड़ा होगा कहाँ जाएं? फर्स्ट गुरु इज पेरेंट्स। अच्छा पेरेंट्स मिला तो मैंने परसों एक प्रोग्राम किया, यूथ 40 बच्चा था, सब पेरेंट्स था। मैं बोला पेरेंट्स आर बेस्ट फ्रेंड व्हेन दे हैव बेस्ट इंटरेस्ट। तो दो चीज होता है, एक प्रेयर, इमीडिएट हेल्प, immediate enjoyment, and Shreya, ultimate good. So if we're only running immediate enjoyment, then our health goes, our mind goes, our intelligence goes. We should go for Shreya, best good, best interest. Parents have best interest. Therefore, sometimes they do sasan, sometimes they give discipline, but for our best interest. So you should first go to good parents. But ये भी एक condition रखा शास्त्र में। शास्त्र में बतलाया Guru or parents should both be able to uplift their children. और अगर मोक्ष की आगे मतलब if they don't uplift them towards moksha, then उनको parent नहीं होना चाहिए और गुरु भी नहीं होना चाहिए। तो both side is condition ना, balance। Parents क्या होता है, गुरु क्या होता है, फिर शिष्य क्या होता है। तो ये सनातन धर्म है। मैं लोगों को बोलते क्या, we should resolve to evolve। अगर हम एवोल्यूशन नहीं कर रहे हैं ना, देन ह्यूमैनिटी क्या है, फिर हम तो द्विपद पशु है। तो यू शुड गो फर्स्ट गुड पेरेंट्स, पेरेंट्स देन हैव गुरु। सो अगर पेरेंट्स का गुरु होता है और गुड गुरु, देन गुरु विल टीच हाउ टू बी, पेरेंट्स शुड बी फर्स्ट गुरु। सो अगर बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके पास एक लिमिटेड नॉलेज है, एक लिमिटेड टाइम है, क्योंकि उतना ही बिजी है, काम है, जॉब है, और धार्मिक भी उतना कम हो पाते हैं आजकल, टाइम नहीं मिलता, उन्हें समझ नहीं आता कि भगवान को पहले पाएं या पैसे को पहले पाएं। सो दे आर कंफ्यूज इन देयर लाइफ्स बिकॉज अपनी नीड्स बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, भगवान का नाम कम हो चुका है। भगवान के पास जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं, भक्ति के लिए नहीं जाते। कभी ऐसा बहुत देखा है। तो अब बच्चे कहाँ जाएं? लाइक ये क्या बोलते हैं ना, एसेंस ओवर एफर्ट। भगवान के लिए एफर्ट ज्यादा जरूरत नहीं, एसेंस जरूरत है। भगवान गीता में क्या बोला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। दिन में एक बार मेरे को एक थोड़ा जल दिया, एक तुलसी पत्ता दिया, प्रार्थना किया, प्रणाम किया, इससे शुरुआत होता है। सारे दिन आप बस दौड़ते रहेंगे तो मिलेगा नहीं, मिलेगा कोई पता नहीं ना। एक बार नाम जाप किया, एक कृष्ण नाम करे सर्व पापनाश। शास्त्र में बतलाया, one time you chant God's name, all pap is destroyed, and prem seed is given. So we have to water that and do essence over effort, intelligence. Essence over effort का मतलब क्या? प्रीति के साथ। कृष्ण बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, with devotion, with love। भगवान का every day थोड़ा भक्ति करना, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 2 मिनट है, 1 मिनट है, तो then it helps you। एक बात है ना, you have to go to school, you have to go to job, you have to take care of family, बहुत टाइम लगेगा, sleeping, ये खेलना, ये, तो
every parent should teach their child to give some time to Bhakti and Bhagavan. My parents did like that with me. Like my mother would not let me play until I did one mala. और एक माला लगते कम से कम 8 मिनट है. एक माला के बाद चलो खेलो. तो मेरा आदत हो गया ना. और सुबह उठते थे. मेरा माता she would wake me 5:30, 6 a.m. स्नान किया, एक माला जाप किया, इसके बाद खेलो. तो parents should teach children like that. ज़्यादा philosophy, theology के चक्कर में नहीं. पहले नाम आधार. भगवान's names main thing. तो एक क्वेश्चन भी आता जब आपकी परवरिश हुई. सो नॉर्मली इन क्रिश्चियनिटी लाइक जितने भी टोरंटो में, इन कनाडा में या इंडिया के अंदर जितने भी कनाडा एंड यूएस के अंदर जितने भी लोग हैं सब मांसाहारी हैं. सो जब आपके पेरेंट्स तो ऑलरेडी जब सनातनी ही थे, वेजिटेरियन, तो वो ऑलरेडी तो वेजिटेरियन थे, तो आप भी वेजिटेरियन, परवरिश सारी वेजिटेरियन हुई आपकी. सो जो आज की डेट में बच्चे मांसाहार की तरफ जा रहे हैं और उनको ये लगता है कि नेचर इज ऑल अबाउट व्हाट यू हैव. जैसे कल भी जब आप प्रवचन दे रहे थे, कभी छोटी मछली को उससे बड़ी मछली खाती है, उससे बड़ी को उससे बड़ी खाती है. इट्स ऑल नेचर. और बट ह्यूमंस आर डिफरेंट. हमारे opportunities zyada hai, animals say. Animals are stuck in their patterning, but humans are not. And we should not go low. Na, humanity, we have a choice. आगे बढ़ना या नीचे जाना. Humanity is choice. ना, पशु की तरफ हम नीचे जा सकते हैं या तो like देव की तरफ हम भी जा सकते हैं. एक शास्त्र में एक श्लोक है, How to worship God. ठीक है? तो शास्त्र में ये बोला, ना देवम देवम अर्चयत. Until you become godly, you cannot realize God or worship God. इसका मतलब है ह्यूमैनिटी को प्रोग्रेस आना चाहिए. तो एक साइंस की तरफ देखो. If you look at science, ना, our teeth are not मांसाहारी. Our digestive system is for vegetarian. If you look at मतलब herbivores and carnivore, humanity is more naturally herbivore. It can also eat meat, but it's not natural to it. But we have opportunity. If we want, we can become like we tell people. ना, एक उदाहरण है. If you give child in crib, बच्चे को आप crib में रख दिया, इसमें वहाँ एक bunny rabbit दिया और एक like strawberry डाल दिया. ना, तो bunny rabbit को नहीं खाएगा. They won't play with the strawberry and eat the rabbit. वो strawberry को खाएगा और bunny rabbit के साथ खेलेंगे. क्योंकि ये nature है ना, childhood के nature मांसाहारी नहीं है. बस culture से हो जाता है. We force them like by culture हो जाता है. Our heritage or whatever we eat. But हमारे गुरु महाराज क्या बोलते थे कि आत्म धर्म और शरीर का धर्म अलग चीज है. हम शरीर का धर्म आजकल ज्यादा फॉलो करते हैं. I am good, I am not eating meat, he is not good, he is eating meat. This is all शरीर धर्म temporary है. आत्म के धर्म का आत्म जागरण कैसे करना? Then we can't see too much of these differences. मैं कल भी ये बात बोला ना, ये सब ज्यादा डिफरेंस देखने में. आजकल ज्यादा से ज्यादा हिंदू लोग भी मांस खाते हैं. that's true. क्यों? बात है रजोगुण तो ज्यादा एडिक्शन है. They don't know how to find real happiness, so they think happiness is eating meat, happiness is drinking alcohol, happiness is having a lot of sex, and happiness is bus entertainment. They think this is happiness, but this is only rajagun and tamagun. Most people in the society, they don't know what is sattvagun. Sattvagun also has happiness. Nirgun has more happiness. Jarananda, fir Swagananda, fir Brahmananda, fir Sevananda, fir Premananda. Everything has happiness, but degree. But also, one example is nowadays, pressure is too much, stress is too much. So for release, for happiness, chalo thoda daru piya, and recreation, mind shanti ho gaya, bas. So our Guru Maharaj would say, नहीं तो भजन में जाओ, नहीं तो दारू बाज. नहीं तो हैप्पीनेस नहीं मिलेगा. नहीं, सही बात है महाराज जी. जब हम भजन करते हैं, कृष्ण भजन में तो नशा ही बहुत है. अगर एक बार किसी ने वो नशा कर लिया तो आई डोंट थिंक ही फील्स कि मुझे कोई दारू की जरूरत है, शराब की जरूरत है. तो नॉर्मली हम लोग तो इस नशे में रहते हैं और बड़ी मस्ती करते हैं इस नशे के अंदर. नो डाउट, वी लव दैट पार्ट. तो गुरु महाराज बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई स्पेशल, आप भी यंग हैं, हमारे यूथ जो है सारा, चाहे कनाडा में, चाहे इंडिया में, चाहे यूएस में है. Nowadays, kids are too overstimulated. And then they become easily distractible and
when they grow up, na, they become like, मतलब not even like humanity is going. आजकल तो 6, 7, 8 घंटा मोबाइल में, तो 8 घंटा तो स्लीप में जाएगा, फिर 8 घंटा मोबाइल में जाएगा, फिर खाना में, फिर वर्क कब करेंगे, पैसे कैसे कमाएंगे? dharma मतलब सोसाइटी को अपहोल्ड करना. You're doing business, you're doing work, you have to make some business or work for some businessman. Yeah. Then you have to maintain society, maintain household, do chores. तो सब बच्चे का आदत बिगड़ रहे. They're making bad habit, bad culture, and overstimulated. And also on top of that, whole world, like they have access to whole world. Parents का भी यही problem ना. If you open news, so you'll find anything going on, anything very bad in whole world, you'll see. पहले ऐसे नहीं होता था. चाइना में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है. बट अब मोबाइल को तो छोड़ नहीं सकते. No, but regulation. They say, I was just sitting outside, na, you're doing Harinam Jap. I saw, na, there's bees and butterfly, बहुत खुश थे. Yeah. उनको नहीं पता रशिया यूक्रेन क्या स्टेशन है, इजराइल पैलेस्टाइन का क्या स्टेज है, इंडिया पाकिस्तान का क्या स्टेज है, ये टोरंटो यूएस ट्रम्प का ये जो लड़ाई क्या स्टेज है, उनको नहीं पता. उनको नाइस फ्लावर स्मेलिंग बस खुश है. I'm not saying we have to be like that, but consciousness, हम conscious है ना. We have to take responsibility for our conscious experience and decide आपको कैसे जिंदगी चाहिए. आपको मतलब हर व्यक्ति को ownership, responsibility चाहिए. आपको कैसी लाइफ चाहिए. अगर आप सारे दिन मतलब this is not reality. आप चाइना में अभी नहीं, इंडिया में अभी नहीं, पाकिस्तान में अभी नहीं, यूक्रेन, गाजा ये सब अब नहीं हुआ ना. But by your mind you're there. इसका मतलब you're always thinking war, violence. This conscious attraction, हाँ तो फिर इसमें घुस जाएंगे. So we have to take responsibility for our mind and our consciousness, what we want to be surrounded by. इसलिए हम एक चीज बहुत दूर है जिसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं योगदान नहीं कर सकता, मैं उसके लिए. I'm not saying to be blind, ना, head in the sand नहीं है. Yeah. But could do something good with your life and focus first like your family, your society, your soul, God. हम बोलते हैं लोगों का ना आत्म धर्म क्या है? शरीर धर्म बहुत होता है. शरीर में फैमिली है, बच्चे है, संसार है, काम है, न्यूज है. पर आत्म धर्म आप जानते नहीं है. आत्मा क्या है? तो we say ना, soul, body has many friends, many family, but soul's real family, real friend is परमात्मा. उसके लिए रिसर्च करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, पहचानने के लिए, टू अंडरस्टैंड, टू रियलाइज इट. सुबह शाम 10-20 मिनट करना चाहिए. If we do that, this will influence rest of our life. Then हम थोड़ा, like Krishna says, ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, do your work, don't be attached. This is all we say it, ना, हम बोलते बोलते, don't be attached, Krishna, to fruits, but हम attached तो है ये. How to not be attached? We have to do some amount of bhajan. सुबह शाम 10-20 मिनट सोचा चलो मैं आत्मा हूँ, परमात्मा किसे किसे रिश्ता जोड़ना, ये तो मेरा रियल रिलेशनशिप है. Any shastra you look, any guru you look, they all say same thing. Any religion you look, essence is all the same. So we should take the essence and follow it. Philosophy नहीं चलेगा. आप 1000 बुक पढ़ो और लाखों लेक्चर सुनो, कुछ फायदा नहीं होगा जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे. मेरा गुरु महाराज बोला अगर एक लेक्चर के एक पॉइंट सुना और ये एक पॉइंट को 1% फॉलो किया तो आपका लाइफ में 100% डिफरेंस है रिजल्ट. और अगर हजारों लेक्चर सुना बस एक कान में आए दूसरे कान में निकल गए, जीवन में फॉलो नहीं किया तो क्या फायदा है. हम तो फिर बफलो है. That's true. Like, हिंदी में बोलते ना, भैंस के आगे बिन बजावे, काला अक्षर भैंस बराबर. That's true. कोई फायदा नहीं है. महाराज जी बात तो सही है. आज की डेट में मोबाइल इतना यूजफुल हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी यूजफुल हो गई है, वी कैन नॉट स्पेयर अस विद दैट. वी शुड नॉट बी इट्स टूल. बट अगर हम आपकी बात करें, जैसे हम कहते हैं ना कई बार ये आज शाहरुख खान है, ही इज अ पैदाइशी, लाइक ही इज अ बॉर्न स्टार. ऐसे हम किसी और की बात करेंगे, ही इज अ बॉर्न पॉलिटिशियन. तो क्या आपको नहीं लगता जैसे आपने 10 इयर्स की एज में गुरु दीक्षा प्राप्त की, एक गुरु ने चूज किया आपको लाखों लोगों में से, इट्स नॉट इजी. नहीं सबको, एवरीवन इज वेलकम ना.
हम बोलते हैं ना भगवान का कृपा इज लाइक गोइंग लाइक विंड, आपको सेल लगाना पड़ेगा। हरि बोल। तो बट ये भी कहीं ना कहीं बॉन्ड आपके ऊपर जिम्मेदारी होने पर, यू हैव टू टेक ओनरशिप। एंड दूसरी बात है, बहुत लोगों का बचपन से टैलेंट होता है, अगर डिसिप्लिन के साथ स्किल्स को प्रैक्टिस नहीं किया और फिर लाइक ना टैलेंटेड आदमी का सब कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस से आगे बढ़ता है, अभ्यास। कृष्ण गीता में अभ्यास के लिए बोला। तो सब लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ना, पर विदाउट अभ्यास कुछ नहीं होने वाला। तो अभी आप न्यूयॉर्क में ही रहते हैं, राइट? या सभी नहीं, हम दुनिया में घूमते रहते हैं। अच्छा, घूमते कभी हम हुए यहाँ है, कल वहां था, कल मैंने 4 प्रोग्राम किया। तो हम कहाँ रहते? हम कहीं नहीं रहते, हम हवा में रहते। तो वृंदावन जाना होता है। ये अक्टूबर में जाएंगे। अभी हम जन्माष्टमी वहां थे। जन्माष्टमी मेन प्रोग्राम है। यस, सबसे मेन प्रोग्राम दिवाली, जन्माष्टमी। जीवन खुश होना चाहिए, बट लोग चाहते हैप्पीनेस के और जाने का तरीका जानते नहीं है। एक बार आप भगवान परमात्मा से थोड़ा रिश्ता जोड़ लिया, आप खुश हो जाएंगे। पहले आप स्टूडेंट थे, राइट? जब आप आज आप टीचर हैं, आज आप टीचर भी हमारे तो टीचर बन गए आप। नहीं। हम सोचते ना भगवान आप क्या बोलना चाहता है, हम प्रार्थना करते इंस्पिरेशन के लिए। आपको जो भी लोग कहीं अपने घर लेके जाते हैं, वो एज अ टीचर लेके जाते हैं। They don't take you as a student, right? So they want to become your student. To learn from you. Everyone can have their own mentality, ना? मेरा mentality is important. My life. Yeah, that's true. आपका mentality तो आपसे your responsibility. My mentality ना, हम तो सब समय student रहना चाहते हैं। But student life is fun, ना? But महाराज जी, मैं ये teacher का बहुत जिम्मेदारी होता है। बट महाराज जी, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो डिसिप्लिन एक 9 years 10 years की लाइफ में आपने दिखाया, जिस तरीके से उसका ऑनर्स लिया आपने, स्ट्रांगली डिसिप्लिन, और आपके पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, आपको हेल्प किया। सो आई थिंक वाकई ये भगवान की कृपा कह सकते हैं इसको, कृष्ण की कृपा कह सकते हैं, दैट ही लव्ड यू। पुराने जन्म के स्टोरी है, पुराने जन्म में कोई रिश्ता रहा हो आपका कृष्ण से। हाँ, एक स्टोरी बताओ, फनी स्टोरी है। तो एक आदमी था, वो he was drowning in the ocean and calling out, God save me, God save me, God save me. Then one boat came. फिर भी बोला God save me. Captain said, we came. They threw him a life vest, like the buoy, ना? Yeah. इसको पकड़ लो, catch it. आदमी क्या बोल रहे? God save me, डूब गया, मर गया। मुझे तो भगवान ही फिर हेवन में गया ना। तो he met God. He started complaining to God. God, why didn't you save me? मेरे को save नहीं किया क्यों? और क्या कर सकते? What more do you want? I sent you boats, captain, life buoy, vest. पकड़ नहीं पाया? You didn't take it. You only saying God save me, ना? So God sends us help, and we recognize it and we accept it. इसको भी भगवान का help समझ लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, भगवान आता तो इसी तरीके से, किसी दोस्त बनकर आएगा। I'm supporting what you said, है ना? Yes, I know, I totally understand. ये स्टोरी बड़ी कॉमन है। My family, my parents, very helpful. My Guru Maharaj, like you're saying, na, someone was born very talented. गुरु महाराज के बारे में बताएं आप कुछ। You think, ना, we think, oh, he is born like a talent. Like उदाहरण देता ना, Tiger Woods golfer ना, top. People think, oh, Tiger Woods top golfer ना, उनको फॉलो के देखो, कैसे ट्रेन किया, कैसे स्नेहा, कैसे बढ़ाया। Yeah, that's true. तो ये महत्व है ना, पेरेंटिंग का ये तरीका है। Parenting is very selfless work. Parenting and teacher. You train someone to become better than you. Then through success है। महाभारत में देखो ना, द्रोणाचार्य अर्जुन को कैसे सिखाया, इतना क्वालिफाइड बना दिया, उनसे ज्यादा बहुत स्किल था। So we have to give all our credit to our gurus, our parents, especially if they're good, ना? Yeah, they build us basically. Yeah. That's true. मेरे पास कई बच्चे आते हैं। अभी पीछे एक बॉलीवुड की सेलिब्रिटी आई थी, बीनर है सेलिब्रिटी। उसने मुझे यही बताया कि बचपन से उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे सिंगर थे एंड दे वांट हर टू बी, एंड शी वाज आल्सो रेडी। सो उसी डिसिप्लिन के साथ उसने 5, 6, 7 years की एज से ही धीरे धीरे, एंड नाउ शी बिकम लाइक, अब उसके भी हर जगह कंसर्ट्स वगैरह होते हैं, शी इज मूविंग एवरीवेयर। इसी तरह हमारे यहाँ टोरंटो में मिस्टर गांधी हैं, जिनकी बिटिया जुनीता गांधी है। अच्छा। तो अगर हम देखें जुनीता गांधी जो आज पॉपुलर है या जो भी है, तो उनके पेरेंट की, उनके फादर साहब के दीपक गांधी जी, जिसमें बड़ी ज्यादा मेहनत है, इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने जिस तरीके से उसका पालन पोषण किया, बड़ा किया, उसके अंदर सुर डाले, उनको ज्ञान दिया। तो दैट्स वेरी ट्रू, पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है इसके। और एक वेरी इंपॉर्टेंट शिक्षा मेरे गुरु महाराज ने बोला,
कभी प्राउड नहीं आना चाहिए, प्राइड, क्योंकि any skills we get, any खुशहालत आए, we should think this is like God's potency, God's grace, God's power. अगर pride आया तो we become much more prone to mistakes and we harm our relationships and बहुत नुकसान आता है. So my Guru Maharaj gave example ना, a tree with many fruits bows down. Yeah. A tree मतलब जो फूल से पूरा बढ़ गया तो झुक जाता है. Yeah. और कोई फल नहीं ना जो वाला ना बस खड़े रहता. तो सबसे ह्यूमिलिटी इंपॉर्टेंट है. वो बोला रियल लर्निंग इज फ्रूट इज ह्यूमिलिटी. एक शास्त्र का श्लोक है ना, विद्या विनय संपन्न है. रियल नॉलेज फ्रूट इज ह्यूमिलिटी. अगर ह्यूमिलिटी नहीं आया इसका मतलब आपका ज्ञान कच्चा है, पक्का फ्रूट नहीं है. तो ये इंपॉर्टेंट है. फिर भी बोला सब कुछ सीखना, सीखने के बाद आपको हम्बल आना. अगर कुछ नहीं सीखा ना, वो बोला मेरे याद आता ना 2005 की बात है. बोला एंट इज वेरी प्राउड. एंट का कुछ ज्ञान नहीं कि तू मैंने अच्छा काम किया, उसको वहां से लेकर वहां थक गया, देन वहां से लेकर सारे दिन काम करते हैं, बहुत प्राउड है. तो ही सेड लाइक इवन मोर का कभी प्राइड होता है. तो सब कुछ सीख से लेना. यू शुड बी स्किल्ड इन व्हाटएवर यू डू ना. वो भी एक सेवा होता है ना. इफ यू आर गुड एट एनीथिंग इन सोसाइटी, नाइस सिंगिंग, नाइस making happiness. Veda kya bola? Start of a sequence. Everyone should be happy. So you want to help improve society, uplift society. Therefore, you have to get some skill. Qualification है. इसलिए school, इसलिए सब कुछ है ना. Qualification ले लो. But that qualification, you think, एक गीता का एक श्लोक है. कर्ताहम इति मन्यते. We should not think I am doing everything. प्रकृति क्रियमाणे गुणाय कर्माणि सर्वस्य. Everything is going on by prakriti. That means nature and भगवान का शक्ति. हम तो बस केवल एक कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, सोल है. गॉड इज फुलफिलिंग आवर डिजायर्स. तो हम इस तरफ जा रहे हैं. हम पिछले जन्म में बहुत अच्छा सिंगर होना चाहता था, तो बस गॉड अरेंज प्रोसेस फॉर दैट. हम बोलते शास्त्र में कृष्ण बोला एको गुणम विदधाति कामम. कृष्ण गिव्स अस चांस टू फुलफिल आवर डिजायर्स. ये इससे पूरा संसार बन गया. एवरी सोल इज पार्ट ऑफ गॉड. गॉड गिव्स अस ऑल चांस टू फुलफिल आवर डिजायर्स. देयरफॉर वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. Until we finish our material desires, we cannot get moksha. So God says, okay, enjoy, enjoy, enjoy. Try this, now try this. आज king बनना अच्छा नहीं लगा, आज ये करना गंडारवा, आज ये करना. जब तक ये खत्म नहीं होगा तो मोक्ष नहीं जा सकता. रसिक महाराज, आज आपके बारे में इतना जाना, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपसे, मुझे लगता नहीं कि ऐसे बातों का कोई हमारे बीच में अंत होने वाला है, क्योंकि जितनी आप बातें करते हो उतने और क्वेश्चन निकल आते हैं. बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज जो हमारा यूथ है, आप यूथ मेंटर की तरह मैं आपको देखता हूँ एक तरह से, तो मैं चाहता हूँ कि आप यूथ के लिए कोई एक अच्छा मैसेज, या यूथ आपको लगता है जो करंट सिचुएशंस में यूथ है वहां पर, उसके लिए कोई मैसेज कुछ कहें, आप कुछ बताएं, हमें ज्ञान दे. हम अभी प्रोग्राम किया स्कारबोरो में, टोरंटो के अंदर ना, यूथ पूरा चला गया और पेरेंट्स भी बोला पेरेंट्स का प्रोग्राम बनाओ. तो हम चाहते ना हमारा सनातन धर्म का यूथ अपना धर्म में ममता होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और थोड़ा गर्व भी होना चाहिए. We should not have pride in ourselves, but we should have pride in our Bhagavan, our Ishtadev, our Guru, Parampara, our parents, our lineage. This builds our confidence, and all children should learn like little public speaking. It gives a lot of confidence and helps you in many fields in life, whatever field of life you go in. So for that, you need training. And also, आजकल हम everyone is fighting, है ना? All dharmas, people are fighting, society fighting. So, best way to solve this, na, you have to, like, why I'm saying that, na, बच्चा आजकल स्कूल में, अगर सनातन धर्म में बच्चे स्कूल जाएंगे, तो वहाँ क्रिश्चियन लोग, I'm not doing ninja charts, है ना? But peer pressure, अरे तुम ऐसे कोई गणेश, एलिफेंट गॉड, कोई हनुमान, ये बहुत निंदा करते ना, हमारे धर्म को बहुत चुगली करते, निंदा करते. Then the kids don't have like faith and vishwas and pride in their culture. So therefore we need good shiksha. We want to start. In Scarborough we did a nice program. Now in San Francisco they want to do the same thing. In California, other places, in Oman, they want to do the same thing, youth program. Youth should have pride in their culture. That is very beautiful. Sanatan Dharma is complicated because life is complicated. So people like simple. I ninda nahi karte, but जैसे Coca-Cola spirituality बोलता ना, लोग simple चाहते हैं और easy. इसमें carbonated water and चीनी है और कुछ color है.
Coca-Cola spirituality. लोग क्या चाहते हैं? Very simple spiritual religion, बस it's easy. सनातन धर्म बहुत mysterious है, बहुत beautiful है, open for everyone है, open minded भी है, नास्तिक लोग भी सनातन धर्म में है, सददर्शन है ना, चाणक्य नीति है, इतना सारा मेडिसिन, वॉरफेयर, सब कुछ सनातन धर्म में सब कुछ है, open for everyone है, इसलिए थोड़ा complicated है. Life is also complicated. Yeah. आइंस्टाइन, न्यूटन, ये सब जो फिजिसिस्ट है, ये थोड़ी ABC 2 + 2 = 4 साइंस है. 2 + 2 शुरुआत है ना, फिर इन्फिनिट नंबर्स है, फिर इमेजिनरी नंबर्स है. तो मैथ में जितना आगे भी जाएंगे इतना और मिस्टीरियस है, इतना और भी कॉम्प्लिकेटेड है. एक न्यूटन की बात है, आइजैक न्यूटन बोला, लोग आइजैक न्यूटन बहुत बड़े विज्ञानी, everyone say he is so great. वो क्या बोला? I am standing on the shoulder of a giant and I am on the shore of knowledge and I am only looking out at the ocean of knowledge. तो सनातन धर्म में इतना नॉलेज है, तो विश्वास होना चाहिए, सीकर्स माइंडसेट होना चाहिए. हम तो सीकर्स, if we can teach this Sanatan Dharma mystery, beauty, this is the oldest science and most profound wisdom tradition in existence. Everything is included, everything is there, so we should have pride in that and become a seeker mindset. हिंदू धर्म का ये प्रोटेक्शन होगा यूथ है. एंड ऑल्सो हिंदू धर्म की ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जजमेंटल नहीं है. इंडिया सनातन धर्म में they don't try to conquer, they don't try to convert, we have faith in our own thing. You like it, you come. If you have That's something true, very that's true, good, ना that's something true. very good चीज है, तो इसको ज्यादा मार्केटिंग सेलिंग जरूरत नहीं. एक टेस्ला, इलॉन मस्क की उदाहरण ना, इलॉन मस्क doesn't have any advertising marketing budget है, इतना सुंदर कार बनाया, सब लोग अपने आप ले लेता है. तो सनातन धर्म is like that, ना, it's so nice that it advertises itself. And it's mysterious, complicated, but you should become a seeker, like a spiritual scientist, discover it. It's beautiful है, and it's real है. Practice से अनुभव आएगा. गुरु महाराज एक चीज और जानना चाहूंगा, आपका नाम है रसिक. हाँ. सो रसिक नाम पेरेंट्स ने रखा, ये गुरु महाराज ने गुरु रखा? महाराज नाम दिया. तो गुरु महाराज का गुरु महाराज स्वभाव देखते ना, एक्सरे, स्पिरिचुअल एक्सरे, आइज, गुरु का आइज एक्सरे होता. तुम्हारा क्या स्वभाव, तुम्हारा क्या गुण है, इससे नाम देता. तो रसिक एक कृष्ण का नाम है. Yeah. रसो वैसा, ऑल रस ऑफ फ्लेवर ना, तो दे नो हाउ टू टेस्ट एंड सर्व, तो इसलिए रसिक नाम दिया. जैसे कल मैंने 4-5 दिन से ब्रज कथा बोला ना, किंतु ब्रज कथा के साथ साथ सारा धर्म शिक्षा. तो अभी गुरु जी हैं आपके? मैं अभी बस नित्य कितना समय हुआ? 2010. 2010. तो अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, जस्ट 15 years, right? So you lived with him for around 15-20 years? Yeah. Wow. And he's amazing, so you are. I am like 0.001%. But नहीं, But that is something, ना. Yeah, that is. अगर ये महात्मा का, मैं लोग, I'm not like that, but I'm saying ना, हमारा ये कोशिश है, गुरु महाराज के 0.00001% अगर हम कोशिश कर सकते हैं इस तरफ लोग से व्यवहार, समाज का सेवा, like असली संत तो बहुत समाज की सेवा करते हैं. They protect, they help society, they uplift society. मेरे गुरु महाराज बोलते थे, try to work together to uplift society. और judgmental बात नहीं है, बस सबको भगवान के बच्चे देखकर, everyone is God's children, vasudhaiva kutumbakam, world is one family. Then we can try to create more peace and harmony in the world. सब तो अपना अपना जगह पर है, अपना लेवल पर है, बस सबके साथ प्रीति रखना और आगे बढ़ना. मोदी क्या बोलते ना, सबके साथ सबके विकास. सबका साथ सबका विकास. Yes. We are praying like that, किंतु हृदय में ये प्रेयर होना चाहिए. बस स्लोगन बोलना आसान है. In our heart, we should feel that, और हमारा behavior से other people should feel in their heart that we feel like that. बोलना आसान है. Yeah. But बात है आजकल की ये मेन समस्या, everyone likes to fight, everyone is fighting, or to stop fighting, to really have peace, first you have to give up desire to fight. To give up desire to fight, to give up pride, praman, then you have to find like where the very educated, very wise people bring one council together and see what is favorable conclusion, compromise. नहीं तो fighting कभी बंद नहीं होगा, दुनिया बस खत्म हो जाएगा, fighting बंद नहीं होगा. तो जो ये आपका मठ है, सर्वलव आश्रम, यहाँ पर क्या क्या कार्यविधि होती है? यहाँ पे सारे दिन सुबह से शाम तक प्रोग्राम है, आओ देखिए.
अच्छा, सबके लिए ओपन है, सुबह शाम anybody can प्रवचन है, come? आरती है, 5 बार आरती है, प्रोग्राम प्रसाद बहुत है। तो क्या- हमारा विश्व में अभी कम से कम 20 आश्रम है। अच्छा, हाँ, नेपाल में है, वाराणसी में है, वृंदावन में है, नवद्वीप में है, जर्मनी में है, लिथुआनिया में है, इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अभी जैसे न्यूयॉर्क में सिटी में है, और फ्लोरिडा में है, हवाई में, बिग आइलैंड में है, माउई है, ऐसे चलते रहते हैं। तो जो आपका न्यूयॉर्क में जो आश्रम है, मेरे ख्याल से यहाँ से सबसे नियरेस्ट तो वही है, Yeah, अगर कनाडा से यूएस जाए तो वहाँ पर जो लोग आते हैं आइए प्लीज आइए वो सब, भक्ति के लिए आते हैं या बात टूरिस्ट भी है। पहुंच जाते हैं वहाँ पे कि भाई देखने आए हैं, फोटो खिंचाने आए हैं? खींचना फोटो खूब, एवरीबॉडी आइए सब वेलकम है। तो वहाँ पे हम फेस्टिवल करते हैं ना, फैमिली फेस्टिवल, सब फैमिली आता है, बच्चों को लेते आता है। तो क्या वहाँ पे चिल्ड्रंस एक्टिविटीज है, फैमिली एक्टिविटीज है, नेचर है, बहुत सुंदर डियर भी आता है एवरी मॉर्निंग ना। हम कम से कम हमारा आश्रम ज्यादा डियर रहता है क्योंकि फॉरेस्ट ना 60 एकड़ लेक है, 60 एकड़ जमीन है, बड़ा रिजर्वायर, ब्यूटीफुल है। प्लीज कम, वेरी नाइस। सो वहाँ पे स्टे वगैरह जो भक्त आते हैं उनका stay जैसे वगैरह यहाँ होता से न्यू वृंदावन लोग जाते हैं वेस्ट वर्जीनिया, हाँ जी, हाँ काफी जी। दूर है, और आश्रम तो 6 आवर्स है, ज्यादा दूर नहीं। है? वाओ, ठीक है, आई नेवर न्यू। एवरीवन वेलकम ना। मैं लोग को बोलते हैं अगर इंडिया जाएंगे ना, पहले हमारा आश्रम में आना, गाड़ी वहां पार्क करना, चाबी हमें दे देना, अब इंडिया जाओ। ऐसे मजा की बात है, बट यू कैन पार्क योर कार देयर, फ्लाई टू इंडिया, स्टे 2-3 days, नो प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ से जाना बहुत एक्सपेंसिव है। बट एनी हाउ, ये तो बात हम नहीं करते ना, बट एनीवन इज वेलकम टू कम। देखो हमारा 4 घर है, 20 रूम्स है, और वी आर बिल्डिंग कैबिन्स एंड मोर रूम्स। हम चाहते हैं ना एक स्पिरिचुअल सेंटर, बट फैमिली के लिए अच्छा है। वी वांट टू सपोर्ट फैमिलीज, फैमिली, चिल्ड्रन, पेरेंट्स। नहीं, अगर आप अलाउ करें डेफिनेटली मैं स्क्रीन पे आपका एड्रेस लगाऊंगा और वहाँ का Everyone कॉन्टैक्ट welcome नंबर है। भी लगाऊंगा ताकि लोग आपको रीच कर सकें। सब वेलकम है। पूजा पाठ में आना चाहते हैं, उसमें सब आके welcome सम्मिलित है। होके, कई बार होते हैं यहाँ से पूरी की पूरी गाड़ियां निकलती हैं आश्रम के लिए 2-3 दिन का टूर बना के। बट मैं जानता सब लोग आसान से नहीं आ सकता, तो अपने घर को जैसे यू मेक ऑस्पिशियस एवरी डे 2-3 मिनट्स। मैंने बोला एसेंस ओवर एफर्ट है ना, सारे दिन हम एफर्ट में डोलते रहते, ऑल डे लॉन्ग वर्क 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 वर्क। भगवान को पाने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं चाहिए, एसेंस चाहिए। बस थोड़ा भक्ति के साथ एक बार प्रणाम किया, भक्ति के साथ एक बार प्रार्थना किया, भक्ति के साथ एक बार याद किया, भक्ति के साथ एक बार भोग किया। तो बिल्कुल हमारे हम यही जैसे कहते खाते हैं हैं ना, वी हैव टू ईट एवरी डे ना, Yeah. 3 बार खाएंगे तो बस खाने से पहले एक 2 minutes, 1 minute, 5 seconds भगवान आप पहले लीजिए, फिर मैं आपका प्रसाद खाऊंगा। बस कितना टाइम लगे, एसेंस ओवर एफर्ट है। बिल्कुल एक तरीका है, आप उसको कैसे अपने दिन की दिनचर्या में ढाल सकते हैं, क्योंकि Connect भगवान तो करना, भाव के ही सब- भूखे, हम कहते हैं हाँ, भाव, भगवान connect भाव के करना। भूखे हैं। आप तो आप जोड़ उन्हें दो। खाना खाते हुए थैंक्स कर दें। बस simple। आप सुबह उठ के जब सुबह होती है आपको एक नई जिंदगी मिलती है, तब आप उनका थैंक्स कर सकते हैं। सो देयर इज अ वे टू ऐड योरसेल्फ विद गॉड इन योर योग लाइफ। युक्त करना। कृष्ण की ये योग बोला ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब योग है। योग मतलब कनेक्शन है, योग युक्त होना। तो हाउ डू यू कनेक्टेड? गीता में बोला यद करोसी, जो आप कर रहे भगवान से जोड़ दो। यद करोसी यद स्नासी, जो खा रहे भगवान से जोड़ो। यद तपस्यासी, जो तपस्या करे भगवान से जोड़ो। सपनासी, जो सो रहे भगवान से जोड़ो। सब कुछ भगवान से जोड़ना, तो आप भगवान से जोड़ जाता। एक प्रश्न और है मेरा, थोड़ा सा टाइम दें। एक नहीं मैंने बड़ी जगह सुना है, देखा है, और मैं थोड़ा कुछ हद तक मानता हूं कि कृष्णा को पाना है तो नाचना गाना तो पड़ेगा, चाहे सुर कोई भी भाव होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण को जिसने भी पाया है, सबने गाया है, नाचा है, तब भी पाया है। ठीक बात है, फिर भी ध्रुव पाया, ध्यान किया। 9 मेन तरीका है ना। परीक्षा महाराज केवल सुना, डांस नहीं किया। भागवत ना, भागवत कथा फेमस है ना, तो परीक्षा महाराज राजा था, सुना मैं मर जाऊंगा 7 दिन के हम तो बाद। नाचेंगे तो आपके बस साथ। ठीक है, वेरी गुड, चलो डांस। यू वांट टू बी हैप्पी देन यू शुड डांस ना। हम लोग बोलते हैं ना, वी शुड बिकम एक्सटैटिक नॉट स्टैटिक। स्टैटिक मतलब बस पड़े रहे तो जिंदगी नहीं है। वी आर लेइंग, स्लीपिंग, ये तो जिंदगी बेकार है। वी आर ओनली लाइक वाचिंग ऑन फोन, किसकी जिंदगी अच्छा है, who has nice वो आज life, घूम रहा है, happy life, उसकी गाड़ी आ गई है। अपना लाइफ को एक्सटैटिक बनाओ। कैसे? हंसमुख होना चाहिए, अच्छा खेलो, अच्छा प्रसाद पाओ, खेलना चाहिए। मतलब वी आर नॉट लाइक दैट ना, बोरिंग डेड रिलीजन। बस खुश होना चाहिए। आप जाओ देखो किसी फेस्टिवल, गणेश पूजा, हनुमान पूजा, नवरात्रि, तो खुश होना चाहिए। सनातन धर्म की एक क्वालिटीज है ना। बच्चा का प्रोग्राम किया, मैंने बोला एवरी डे शुड हैव सम फन, बट बेनिफिशियल फन। तब आप प्रोक्रेस्टिनेटेड नहीं होगा ना, बोरिंग नहीं होगा। लोग बोलते अरे लाइफ बहुत बोरिंग है, क्यों आप फन नहीं करते? आप दूसरे गुरु को देखो ना, एक सदगुरु है ना, सब समय हैप्पी है, जॉली है, फन है।
लोग बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी बहुत बोरिंग है, क्यों? बस नाचो गाओ, प्रसाद पाओ, क्या टेंशन है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये डिपेंड करता है कि आप उसको दिनचर्या में कैसे लेते हैं और कितना उसको मानते हैं, कितना भाव है आपका भगवान उसके से जोड़ो। मैं लोगों को बोलते हैं या- चिंता छोड़ो, भगवान से जोड़ो। ये मेरा एक श्लोक है, चिंता को छोड़ दो, भगवान को जोड़ दो। कैसे? थैंक यू महाराज जी। उनके ऊपर दे दो बस। आज आपने जो जो बातें की, आपके साथ बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। होप मेरे जो मेरे कुछ- फॉलोवर्स हैं, हाँ। देखने वाले हैं, वो भी इंजॉय करेंगे। कोई और बात जो अभी मुझसे रह गई हो, Last. आप चाहते हो बताना? क्या हम लोग को बोलते हैं नमस्ते, हम कुछ नहीं समझते। तो ठीक है जी, नमस्कार। और एक बार फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी ना किसी और बहुत ही आदरणीय हस्ती के साथ। तो इसी के साथ हम नमस्कार करते हैं। श्री श्री रसिक जी महाराज। राधे राधे। जय श्री राधे। थैंक यू।